आज जरा कल्पना कीजिए, अगर आप चीजों को सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि गहरी समझ से देख पाते, अगर आपके निर्णय ज्यादा स्पष्ट और शांत होते और जीवन की उलझनों में आपके पास एक ऐसा आंतरिक मार्गदर्शक होता जो गलत ना हो। महाशिवरात्रि का पर्व हमें यही संदेश देता है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल कोई पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये आंतरिक दृष्टि का प्रतीक है, एक क्षमता जिसे हम अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं। योग परंपरा में तीसरे नेत्र को आज्ञा चक्र कहा गया है, जो भौहों के बीच स्थित माना जाता है। आज्ञा का अर्थ है समझना, अनुभव करना और भीतर की चेतना को जागृत करना। यह चक्र कल्पना और आत्मिक जागरूकता से जुड़ा माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से चक्रों का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन ध्यान की ये परंपराएं एकाग्रता और संतुलन में मदद करती हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र अहंकार, भ्रम और नकारात्मकता को जलाने वाली चेतना का प्रतीक है। महाशिवरात्रि का वास्तविक संदेश भी यही है, भीतर की शांति को जगाना। ऐसा माना जाता है कि तीसरे नेत्र का संबंध मस्तिष्क में स्थित पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों से जोड़ा जाता है। ये ग्रंथियां मेलाटोनिन हार्मोन के निर्माण, मनोदशा के संतुलन और शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भूमिका निभाती हैं। तीसरे नेत्र की जागरूकता बढ़ाने के लिए ध्यान की कई विधियां बताई जाती हैं, जिनमें त्राटक ध्यान एक प्राचीन हठ योग शुद्धि क्रिया मानी जाती है। यह अभ्यास आंखों की एकाग्रता बढ़ाने, मन को शांत करने और मानसिक स्पष्टता विकसित करने में सहायक माना जाता है। इसे कभी कभी कैंडल मेडिटेशन भी कहा जाता है। त्राटक ध्यान करने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले एक शांत और आरामदायक स्थान चुनें और अपने सामने लगभग 2 फीट दूरी पर आंखों के स्तर पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखें। कमरे की रोशनी कम या बंद कर दें ताकि वातावरण शांत और ध्यान के अनुकूल बने। आराम से बैठें, रीढ़ सीधी रखें और हाथ घुटनों पर रखें। हथेलियां ऊपर की ओर हों। चाहे तो कालेश्वर मुद्रा या थर्ड आई मुद्रा बना सकते हैं, जिसमें मध्य उंगलियों के सिरों को आपस में मिलाकर अंगूठों के सिरों से स्पर्श कराया जाता है और बाकी उंगलियां हल्की मुड़ी रहती हैं। अब आंखें बंद करके गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। लगभग 10 बार शांत श्वास प्रश्वास करें। ध्यान रखें कि सांस छोड़ने का समय थोड़ा अधिक हो। फिर आंखें खोलें और सामने जलती मोमबत्ती की लौ के निचले हिस्से पर बिना पलक झपकाए ध्यान केंद्रित करें। जितनी देर सहज लगे उतनी देर दृष्टि स्थिर रखें। यदि आंखों में पानी आए या थकान लगे तो आंखें बंद कर लें और मन में उसी लौ की छवि देखने का प्रयास करें। जब लौ की मानसिक छवि धुंधली पड़ने लगे तब दोबारा आंखें खोलें और फिर से लौ पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराया जा सकता है। नियमित अभ्यास से मन की एकाग्रता, शांति और आत्म जागरूकता में धीरे धीरे सुधार महसूस हो सकता है। ध्यान करते समय कुछ लोगों को भौहों के बीच हल्की जागरूकता या शांति महसूस हो सकती है। इसे किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि मन के शांत होने की प्रक्रिया समझना चाहिए। नियमित अभ्यास से क्षमता बेहतर होती है। ये अनुभव व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर होते हैं। आज हम लगातार काम और चिंताओं में उलझे रहते हैं। ध्यान हमें उस शोर से थोड़ी दूरी देता है। जब हम रोज कुछ मिनट खुद के साथ बैठते हैं तो भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। इस महाशिवरात्रि पर केवल पूजा ही नहीं, ध्यान का भी संकल्प लें। रोज 5 या 10 मिनट से शुरुआत करें। धीरे धीरे ये अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आप महसूस करेंगे कि मन अधिक शांत, विचार अधिक स्पष्ट और जीवन के प्रति दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक हो गया है। याद रखिए, तीसरा नेत्र कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि ध्यान से विकसित होने वाली जागरूकता है। जब मन स्थिर होता है तब अंतर्ज्ञान मजबूत होता है और जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है। हर हर महादेव।